हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक ये है कि हम आज डिस्कशन करने वाले हैं ऑन दोज टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे आईई एंड आईएफएस एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आप बोलेंगे सर हम इंपॉर्टेंट कैसे डिसाइड कर लें, तो हम डिसाइड करेंगे एज पर द मे एग्जामिनेशन। जो मई 2023 में जो एग्जाम हुआ था हमारा आईई आईएफएस पेपर 1 हुआ था, उसके बेसिस पर हम ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हमारे आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं। इट मींस लास्ट एग्जाम में क्या पूछा गया था उसको हम बेस मानते हुए ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या पूछा जा सकता है। चलिए, तो उसके पहले हम यूट्यूब क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। ये यूट्यूब क्लास का शेड्यूल है फॉर द एग्जामिनेशन जो आपका जेआईबी अक्टूबर 2023 में होना है। 7:30 पर आपका एएफएम का होगा। 7 PM पर आपका रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। 8 to 9 में दो पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। 8 to 8:30, 8:30 to 9। तो वहां पर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले ये हमारा ऑलिव बोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री फ्री पीडीएफ वगैरह जो मिलेगा, ई कंटेंट वो सब यहाँ से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जेआईबी सीआईबी ऑलिव बोर्ड। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिलते जाएं। अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए अबाउट द ऑलिव बोर्ड तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.oliveboard.in पर। चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मतलब ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। सारे पीडीएफ, इवन इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अब आप सोचेंगे सर हमने चैनल तो ज्वाइन किया नहीं है, हम इस चैनल से पीडीएफ कैसे लेंगे? तो आप अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्यूआर कोड है, इसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था एग्जाम 2023 में, तब हम अंदाजा लगा पाएंगे कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप सभी को पता होगा आईई एंड आईएफएस एग्जाम का जो लेवल था दैट वाज वेरी टफ, नॉट द टफ, इट कैन बी से दैट इट वाज वेरी टफ। बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षा थी, बहुत ज्यादा टफ एग्जामिनेशन हुआ था। ऑलमोस्ट 40 से 43 44 तक काफी सारे कैंडिडेट्स, मतलब अगर मैं बात करूं कि 100% लोगों में से इस मार्क्स के आसपास 70 to 80% कैंडिडेट जो थे ना, वो यहां पर अटक रहे थे इस पेपर में। 40, 43, 44, इवन 45 मार्क्स लाना बहुत बड़ा टफ टास्क बन गया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो एग्जाम का पैटर्न था इसमें जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे ना, वो सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो मात्र 20% थे। मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इजी और मॉडरेट मिले थे। इसके ऊपर गए तो फिर हुआ था टफ, एंड देन फिर वेरी टफ। अभी टफ और वेरी टफ आपने कैसे डिसाइड किया? सर हम नहीं मानते, आपने टफ वेरी टफ बोला। मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बेसिस पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और हमें किस चीज को पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ आई एम सेइंग दैट दीज टॉपिक्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन एज पर दी। मैं बात करूंगा जेआईबी 2023 में एग्जाम के बाद के हिसाब से मैंने यहाँ पर टॉपिक्स को डिसाइड किया है कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। सबसे पहले हम सैंपल क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन है, सॉरी, consider the following statements or statements are incorrect in terms of the deposit taking NBFC। deposit taking NBFC के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट है, दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जो एनबीएफसी होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और रिन्यू करते हैं पब्लिक डिपॉजिट को कम से कम 12 महीने के लिए। ऑल्सो द मैक्सिमम पीरियड फॉर द सेम डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी टू डिपॉजिट एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक 60 मंथ। और ये मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का वो 60 महीने, मतलब 5 साल का हो सकता है। ठीक है भाई, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि द डिपॉजिट विद एनबीएफसी आर इंश्योर्ड। जो भी डिपॉजिट एनबीएफसी के पास होता है वो इंश्योर्ड होता है। फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी इज गारंटेड बाय द आरबीआई। जो डिपॉजिट हम एनबीएफसी के पास करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास में, वो गारंटेड होता है थ्रू द आरबीआई। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट
जो कि रीपेबल होगा ऑन डिमांड। अब स्टेटमेंट कौन कौन सा इसमें आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ओनली वन इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 इनकरेक्ट, ओनली 3 and 4 इनकरेक्ट, ओनली 5 इनकरेक्ट, ओनली 1 to सॉरी ऑल 1 to 5 आर इनकरेक्ट। अब इसमें जो मैंने स्टेटमेंट 5 दी है ना, ये स्टेटमेंट 8 तक गया था एग्जाम में, 6 7 8 तीन स्टेटमेंट और इसमें ऐड हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर वही पर्सन लगा पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इट मीन जिसने डिटेल में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं वो ऑब्जेक्टिव वाले की, तो तुक्के लगाने की यहाँ चांस है ही नहीं, तुक्का लगा करके काम नहीं चल पाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर लगा पाओगे। चलिए, तो इसके हिसाब से मैं देखता हूं यहाँ पर कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। देखो ये करेक्ट है क्योंकि मिनिमम पीरियड होता है 12 मंथ अप टू 5 years, इट मीन 60 months, दोनों करेक्ट हो गए। डिपॉजिट ऑफ एनबीएफसी आर इंश्योर्ड, नहीं, याद रखिएगा डिपॉजिट्स विद एनबीएफसी आर नॉट इंश्योर्ड, मतलब ये हो गया आपका इनकरेक्ट। ठीक है। द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाय एनबीएफसी इज गारंटेड बाय द आरबीआई, नो, आरबीआई कैन नेवर टेक द गारंटी ऑफ डिपॉजिट्स, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाय द एनबीएफसी, तो ये हुआ इनकरेक्ट। हाँ, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड, इट मींस आपको याद रखना होगा एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट only term deposit, that is the RD and FD. Recurring account and fixed account can be maintained in the NBFCs. NBFC can never accept the डिमांड डिपॉजिट, तो ये सही है। तो इसके हिसाब से ये दो स्टेटमेंट जो है ना 3 और 4 ये इनकरेक्ट है, और 3 और 4 इनकरेक्ट कहां दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी में। सो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 3rd and 4th। तो आपको समझ आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर वही पर्सन दे सकता है जिसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के हिसाब से मैं प्रेफरेंस देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा आपका मॉड्यूल सी, फिर होगा डी, उसके बाद में होगा ए, और उसके बाद में होगा बी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन से पूछे, तो ऐसा तो नहीं था कि एक भी टॉपिक ऐसा छूटा हो जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, जो सारे यूनिट्स हैं कवर अप सबको किया, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे वो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस कंपनी से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे जिसमें एक न्यूमेरिकल भी था। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर से 1 to 2 क्वेश्चन थे। रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, अब क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो 0.5 मार्क्स का भी था, 1 का भी था, 2 का भी था, तो जो मैंने ब्लू कलर में रखे इनका वेटेज सबसे ज्यादा था मार्क्स वाइज, राइट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर, आगे चलते हैं। इसके बाद हम मॉड्यूल डी पर आए तो मनी मार्केट से क्वेश्चन थे 1 और 2, इसमें 1 और 2। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से 3 मार्क्स कवर्ड था। मर्चेंट बैंकिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, 3 to 4 मार्क्स यहां कवर किए थे, इससे 2 मार्क्स कवर्ड थे, इससे 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इससे 1 और 2। मैं एक्यूरेट मार्क्स इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम था वो शिफ्ट में हुआ था, तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, लेकिन जो ओवरऑल मार्क्स की मैं बात करूं सबसे ज्यादा मार्क्स का जो कवर हुआ था वो इन ब्लू कलर्ड यूनिट से हुआ था। मर्चेंट बैंकिंग से सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आगे आते हैं तो फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल, इससे ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स कवर्ड थे। वेंचर कैपिटल से 1 और 2 मार्क्स थे, ज्यादा इसमें नहीं था, लेकिन हाँ 1 से 2 क्वेश्चन के मार्क्स कवर्ड थे। लीज फाइनेंस, हायर परचेज 1 और 2 मार्क्स, राइट। क्रेडिट स्कोरिंग से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने देखे थे। म्यूचुअल फंड 1 2, इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट से 3 मार्क्स तक का था, दोनों को मिला करके, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस कंपनीज को मिला करके 4 मार्क्स कवर्ड थे ओवरऑल। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी था प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी था, दोनों चीजों को कवर करके 4 मार्क्स यहां पर कवर्ड थे। राइट। पेंशन प्रोडक्ट से 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे।
पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इससे 3 to 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 4 मार्क्स, अलग अलग पेपर में बता रहा हूं मैं आपको। तो 3 to 4 मार्क्स इससे थे और 4 मार्क्स यहां से कवर हुआ था। अगला हम बात करते हैं मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए में ओवरऑल 11 जो है, इसमें ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 20 के आसपास थे। क्यों? क्योंकि 0.25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे ना, वो सबसे ज्यादा इन मॉड्यूल से कवर्ड थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही ज्यादा हो, बट ओवरऑल वेटेज थ्रू द मार्क्स जो था वो कम था। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से एक दो क्वेश्चन यहाँ थे, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 मार्क्स कवर्ड थे, इससे थे लगभग 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इंटरनेशनल, इससे थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 to 2, इससे थे 3 क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन 0.5, एक क्वेश्चन 1 मार्कर और एक क्वेश्चन था आपका 2 मार्कर, राइट। मॉड्यूल बी की मैं बात करूं तो मॉड्यूल बी, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स थी। यहां पर भी मार्क्स जो हमारे थे वो ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का ही कवर था। मतलब 2 मॉड्यूल का अगर मैं मिलाकर के बात करूं, मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल बी का वेटेज जो था वो 25 मार्क्स का था, अब मतलब मैक्सिमम। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि 0.50 मार्क्स के क्वेश्चन इन यूनिट से कवर अप किए थे। डिमांड एंड सप्लाई से 2 मार्क्स, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन 2 मार्क्स, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट 2 मार्क्स, बिजनेस साइकिल 1 मार्क, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी 2 मार्क्स, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी 2 मार्क्स, अब बजट से था एक ही क्वेश्चन 1 मार्कर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ बात करूं तो अपन यूनिट वाइज या मैं मॉड्यूल वाइज बात करूं, ओवरऑल किस मॉड्यूल से कितने मार्क्स कवर्ड थे, तो वो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए सी से बात करते हैं। मॉड्यूल सी से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, मॉड्यूल डी से 45 मार्क्स, और मॉड्यूल ए एंड बी का टोटल मैं मिलाकर के आपको बता देता हूं। यहां पर वेटेज कितना था टोटल मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल बी का, मैक्सिमम 30 मार्क्स का ना, 25 तक के क्वेश्चन ऐसा देखा जाए तो 30 मार्क्स का इसका था। 25 30 था आपका किसका, मॉड्यूल सी का। 45 था आपका मॉड्यूल डी का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो आपके मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। तो इसी हिसाब से हमें पढ़ना है कि मॉड्यूल सी को पहले कवर करेंगे और मॉड्यूल डी को हम उसके बाद कवर करेंगे, ए एंड बी को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, ये हमारी टीम है जीआईबी के लिए, प्रद्युम्न शर्मा सर, राजीव मिश्रा सर और मैं। तो सभी बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है, मोर देन 10 ईयर 20 ईयर्स 15 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अब टाइम कितना बचा है। अब आपके पास में टाइम की मैं बात करूं तो आज हम बात करते हैं, तो ये लास्ट वीक चल रहा है, 29-30 ऑफ जून है, तो इसको तो अपन मान ले कि ये तो गया आपके हाथ से, ये हो गया है खत्म। अगर मैं जुलाई फर्स्ट वीक से 1 जुलाई से भी पढ़ना स्टार्ट करूं तो मेरे पास कितना टाइम होगा। 1 जुलाई से अगर मैं बात करता हूं तो 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। तो सर अक्टूबर में 8 अक्टूबर को तो आपका पहला पेपर ही है, पेपर 1। तो अक्टूबर को तो हम कवर करते नहीं। तो ऑलमोस्ट अगर हम तोड़ मोड़ के बात करें, एक्यूरेट टोटल हम बात करें, तो आपके पास में ऑलमोस्ट 90 डेज हैं। इन 90 डेज में आपके पास में 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड ऑल्सो पेपर 4। तो इन चारों पेपर को आपको अगर कवर करना है इन 90 डेज में, और मैं यूनिट वाइज बात करूं तो मैं 2 सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं, या अभी अपन बात करें आईई एंड आईएफएस की। आईई एंड आईएफएस में आपके कितने यूनिट्स हैं आपने देख लिए, 45 यूनिट्स आपके हैं, और इनमें से काफी यूनिट्स ऐसे जो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। तो इसको पढ़ने के लिए भी आप अगर 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तो आपको 90 डेज की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 1 घंटे पढ़ेंगे रोज तब आईई आईएफएस को कवर अप करने के लिए। तो ये है आपका आईई आईएफएस। तो इसमें आपको 90 डेज चाहिए, 1 दिन रोज पढ़ेंगे तब।
ऐसे ही आपका पेपर 2, 3 और 4 उनको भी आपको कवर करना है। तो आप कवर करेंगे कैसे, क्या ऑप्शन है आपके पास? तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली आईई एंड आईएफएस की क्लास चाहिए है, या फिर इंडिविजुअली रिटेल बैंकिंग की क्लास एएफएम की, या फिर पीपीबी की क्लास चाहिए बायलिंगुअल, और हम बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम कोई भी, तो वो हमारे मास्टर्स बैच में एनरोल करेंगे। किस बैच में करेंगे? मास्टर्स बैच में। तो ये जो मास्टर बैच है ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स है, जिसका प्राइस अभी 29 और 30 जून तक चलेगा। कितना? 674 रुपीज। इसका सभी का इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो आपको 1499 का मिलता है। लेकिन चूंकि अभी ऑफर चल रहा है तो ये ऑफर्ड प्राइस है 674। इसमें अगर आप ऑफर्ड प्राइस में अवेल करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड हिमांशु, तब ये मास्टर कोड आपको मिल जाएगा कितने रुपए का? 674 का, किसी भी एक सब्जेक्ट का। आगे चलते हैं, हम इसके बाद बात करते हैं। एक होता है हमारा जेआईबी सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन। ये ऑल इन वन प्लान है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको आईईआईएफएस प्लस रिटेल बैंकिंग प्लस पीपीबी प्लस एएफएम भी एएफएम आपको मिल जाएगा। तो टोटल चारों सब्जेक्ट की क्लासेस, टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, और पीडीएफ्स मिलेगी क्लास की। इसका सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा 1799 में। इसका एक्चुअल प्राइस है 3999 6 मंथ्स के लिए, लेकिन अभी चूंकि ऑफर चल रहा है तो आप यूज कीजिएगा कोड हिमांशु, तो आपको ये 1799 में आपको ये मिलेगा 2199 में। सॉरी 2199, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं अपना इंडिविजुअल जेआईबी सिलेक्शन बैच, बाइलिंगुअल कहो या इंग्लिश मीडियम। तो इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की और 12 मंथ्स की, वॉट एवर, जो भी वैलिडिटी, सॉरी 8 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होगी। तो इस वैलिडिटी के साथ अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। जेआईबी सुपर एलिट की मैं बात करूं तो जो भी हमारे नए अपकमिंग बैचेस होंगे, क्रैकर बैच और क्रैश कोर्स, जो आने वाले टाइम में आएगा, इनका भी आपको एक्सेस रहेगा इस सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन के साथ में। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल जेआईबी सिलेक्शन बैच लेते हैं तो इसमें सिर्फ आपको एक बैच मिलेगा, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी आपको, बायलिंगुअल में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। इसका प्राइस है आपको मिलेगा ये 1799 में, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। ये आपको ऑफर प्राइस में बता रहा हूं, तो आप जाइए और यूज कीजिए कोड हिमांशु, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा ये कोर्स। इसके अलावा एक मेगा कोर्स है हमारे पास में, जेआईबी और सीआईबी का कॉम्बो पैक है, ये मेगा क्रैकर इसको हम बोलते हैं। इसमें जेआईबी और उसके बाद में सीआईबी, इसकी 2 वैलिडिटी आपको मिलेंगी, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। 799 का कोर्स है, 9599 में मिल जाएगा, और ये तो आपको 6500 में मिलेगा आज, अगर आप एनरोल करते हैं अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु। अब आप बोलेंगे सर कोड हम कैसे यूज करें, तो वो मैं आपको बताता हूं, हाउ टू यूज द कोड। कोड को हमें यूज करना कैसे है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है oliveboard.in पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे oliveboard.in पर, तो देखो ये ऑफर दिख रहा है 35, इस पे एडिशनल 5% और मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन बैच और हमारे सुपर एलिट का प्राइस। ये सिलेक्शन बैच है, यहाँ से आप क्या करिएगा, जाइएगा सब्सक्राइब ऑप्शन पर, ये आ गया, ये प्राइस है इसका 399। नीचे जाएंगे पेमेंट ऑप्शन में, यहाँ पर होता है कोड, हैव अ कूपन कोड, आपने यूज किया मेरा नाम हिमांशु, ये कर दिया रिडीम, ये हो गया 1799 इंडिविजुअल कोर्स जो आपका सिलेक्शन बैच है। ये है सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन, 3999 प्राइस है, 4000 इसका प्राइस है। यहाँ आपने रिडीम किया मेरा कोड हिमांशु, जैसे ही कोड रिडीम किया ये 2599 का हो गया आपके लिए, राइट। इसके अलावा ये जेआईबी सीआईबी मेगा क्रैकर बैच है, आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, कोड यूज करिए, और जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आपको मिल जाएगा ऑफर, राइट। सो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड, यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि इसके अलावा किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में।